यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंड कम पड़ती है। तो जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो उस दौरान धूप नहीं मिलती है। इस वजह से उनका जो मेलेनिन का जो रेशियो होता है या मेलेनिन बनने का जो प्रोसेस होता है वो काफी कम हो जाता है। इस वजह से उनकी त्वचा ज्यादा पतली होती है और ज्यादा जो है व्हाइट नजर आती है, सफेद नजर आती है। जबकि बात करें हम भारत की, तो जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, नमी का माहौल जब ज्यादा होता है, तो उस दौरान क्या है कि धूप से बचाने के लिए मेलेनिन ज्यादा बढ़ता है। और जब मेलेनिन बढ़ता है तो इसी वजह से हमारी त्वचा का रंग क्या है, ब्राउन नजर आता है। तो बचाव कहां पर जरूरी है? वहां पर जरूरी है या यहां पर जरूरी है? यहां पर जरूरी है। तो यही वजह है कि सनस्क्रीन यहां पर इस वजह से बहुत कंपलसरी हो जाती है लगानी। क्योंकि देखो, इन क्या सोराइसिस की प्रॉब्लम्स क्यों बन रही है, क्या कभी ने नोटिस करा आपने? हमें पता नहीं चलता स्किन क्यों फटनी शुरू हो जाती है। दूसरी वजह क्या है कि खुजली और जलन इतनी ज्यादा क्यों होती है कि हमें दवाई का सहारा लेना पड़ता है। कि मेन प्रॉब्लम ये है कि हम ऊपरी तौर से बचाव नहीं कर पा रहे। हम अंदर से दवाई खाना शुरू कर देते, और जब हम ऊपरी तरफ से अगर बचाव करने की कोशिश करते तो वो नहीं कर पाते। और सनस्क्रीन जो है उन चीजों को बहुत बेहतर करने में मदद करती है। दूसरी सबसे मुख्य वजह क्या है? एक से चलो पहली वजह होगी। दूसरी वजह क्या है कि लोग कई बार बोलते हैं कि सर हम तो हर्बल रेमेडी अपना लेंगे, हम एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे, हम हल्दी का कर लेंगे। वो बात ठीक है, बट आप ये सोचो कि क्या एलोवेरा और जो हल्दी है आपके यूवी फिल्टर्स का काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। सनस्क्रीन के अंदर एलोवेरा क्यों डाली गई है? क्योंकि यूवी एक्सपोजर के दौरान, यानी जो धूप की किरणें पड़ती है जो त्वचा खराब कर देती है, उसको सुधारने में मदद करता है। यूवी लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं करता है। यूवी लाइट को आपकी त्वचा के अंदर जो है वो बचाने का काम नहीं करता है। इसी वजह से क्या है कि हर्बल रेमेडी उतनी काम नहीं आती। वो कैंसर के रिस्क को इतना कम नहीं करती जितना जो है सनस्क्रीन के अंदर जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड करते हैं। यही वजह हो। तो इसी वजह से हर्बल रेमेडी से अच्छा है कि आप सनस्क्रीन ज्यादा। तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि देखो, अब लोग क्या सुनते हैं कि सनस्क्रीन जो है बार बार अप्लाई करनी पड़ती है। देखो, ये बहुत सही चीज है। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी भी एक लॉजिकल वजह है। लॉजिकल वजह क्या है? देखो, हर 2-3 घंटे बाद क्यों अप्लाई करना? क्योंकि देखो सनस्क्रीन का असर 2 घंटे तक रहता है, क्योंकि जब धूप की मार बहुत ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पर क्या है कि वो जो सनस्क्रीन होती है 2 घंटे ही मात्र, 3 घंटे मात्र चल सकती है। उसको बार बार हमें 2 से 3 घंटे अप्लाई करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा वजह होती है यूवी बी लाइट्स की। जो बर्निंग लाइट्स होती है, यानी जो बर्निंग रेस होती है, जो स्किन को जला देती है, त्वचा को जो जला देती है, तो उस दौरान क्या है कि उसका जो प्रोटेक्शन का जो रेट होता है वो काफी घट जाता है। इसी वजह से आपको हर 2 से 3 घंटे के अंदर अप्लाई करनी पड़ती है। चौथी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि सनस्क्रीन अगर हम बाहर लगा रहे हैं तो अच्छी है, अंदर लगा रहे हैं तो नुकसान है। ऐसा नहीं है। हम चाहे बाहर हो चाहे हम अंदर हो, दोनों में ही जरूरत पड़ती है। अब अंदर कैसे? अब देखो, जो हमारी जो लाइट्स होती हैं, ये भी गैस ज्यादातर सीएफएल होती है, और इनको जो गैस जो उसके अंदर डाली जाती है वो आर्गन गैस होती है। आजकल तो चलो एलईडी का चलन है, पर एलईडी जो है काफी ज्यादा गर्म रहती है, काफी ज्यादा जो है ब्राइट रहती है, उसकी रोशनी तेज रहती है। तो इस तेज रोशनी के दौरान भी क्या है कि अगर हम अंदर भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी त्वचा के अंदर वो एक ऐसा ही काम करती है जैसे धूप का काम करती है, क्योंकि ये भी हीट बढ़ाती है। और जब हीट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारी त्वचा के अंदर भी वो असर पड़ता है। और जो व्यक्ति एलईडी इस्तेमाल नहीं करते, जो सीएफएल या जो ट्यूब लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जो गैस इस्तेमाल होती है उसके दौरान उसको बनाने के लिए, तो वो आर्गन गैस होती है। तो आर्गन गैस काफी गर्म होती है और उसका प्रभाव उतना ही होता है जितना आपकी धूप की किरणें होती है। तो आप अंदर भी जो है सुरक्षित नहीं हो, अंदर भी हमारे लिए जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने जब अच्छी तरह मुंह वो धो लिया, आपने फेस वॉश कर लिया, सीरम लगा लिया, मॉइस्चराइजर कर लिया, उसके बाद जो है आपने एक अच्छा अमाउंट लेना है सनस्क्रीन का, और अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है
अच्छी तरह जो है आपको मसाज करनी है और हर 2 से 3 घंटे तक जो है 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है आपको उसको अप्लाई करना है। और जो व्यक्ति ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, जो फील्ड में ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनके लिए पोर्टेबल सोल्यूशन है सनस्क्रीन स्टिक। क्या आपको ये लगाने का झंझट नहीं होता। अब क्योंकि क्या रहता है कि आप 2-3 घंटे लगाएंगे तो 1 मिनट तो मसाज में चला जाएगा। तो उसके लिए बेटर क्या है कि यहाँ पर सनस्क्रीन स्टिक बनाई गई है। सनस्क्रीन स्टिक जो है पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो या आपकी जो है ट्रैवलिंग जॉब ज्यादा रहती है, तो वहां पर क्या है कि आपको बस स्टिक का कैप खोलना है, उसको लगाना है और उसको छोड़ देना है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। इजी टू यूज हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है कि आपके बैग में, आपके जो है पर्स में जो है आसानी से जो है आ जाता है। तो कोई जो है उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होती कि आपको क्रीम उठानी है, लगानी है, मसाज करनी है। बस आपको सिंपल उसका कैप खोलना है और अप्लाई करके छोड़ दें। आपके लिए भी क्या है, काफी इजी हो जाता है। जैसे आप फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, धूप में ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ सिरम। हेयर ग्रोथ सिरम का यहाँ पर काम क्या है? बैठी रहो बैठी रहो। देखो, हेयर ग्रोथ सिरम का काम आता है बालों को जो है दोबारा से उगाना, बालों को मजबूत करना और बालों को घना बनाने का काम करना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हमारे बाल क्यों नहीं उग पाते। काफी लोग तो इसमें गुस्सा हो जाते हैं कि सर हम कितना भी प्रोडक्ट लगा लें, सर हमारे बाल नहीं उग पाते। बालों के अंदर गंजापन आना शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा सफेद होना शुरू हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी डाइट, आपका खान पान। अगर आपका खान पान के अंदर जो है कैल्शियम और केराटिन की कमी होती है, तो आपके बाल हमेशा जो है कमजोर नजर आते हैं और उनका मेजर वजह होती है झड़ने की। और इससे आप बेटर किससे पता कर सकते हो? आपके नाखून से। अगर आपके नाखून के अंदर व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, या अर्ध चंद्रकार का आकार बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। और ये कैल्शियम की कमी जो है आपके केराटिन लॉस को बढ़ाती है, जो कि कहीं ना कहीं बालों के झड़ने को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आपके नाखून के अंदर जो है खट्टा ज्यादा है, यानी नाखून जो है अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो केराटिन लॉस का नजर होता है। केराटिन लॉस के अंदर क्या है कि बालों के अंदर गंजापन जल्दी आता है। अगर आपके नाखून के अंदर पीलापन है, तो ये फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है। फंगल इन्फेक्शन से दिक्कत क्या रहती है कि बालों के अंदर खुजली, जलन और साथ ही साथ जो है आपकी चिपचिपाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो डाइट एक सबसे बड़ी वजह है कि उसको अगर सुधारा ना जाए तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पोल्यूशन का, यानी प्रदूषण का। जो धूल मिट्टी, जो गंदगी जो वातावरण के अंदर होती है, तो ये सब जाके कहाँ चिपकती है? आपके बालों के अंदर जाके चिपक जाती है। और जब हम बालों की सही केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्या है और ज्यादा जो है बढ़ती चली जाती है। और उसमें तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। हम हमेशा जो है सही प्रोडक्ट लगा ही नहीं पाते। हम क्या देखते हैं कि सलमान खान ने और शाहरुख खान ने ऐड दे दी कि वो भी शैम्पू दे दिखा रहे हैं कि एंटी डैंड्रफ है, बाल जो है आपके झड़ेंगे नहीं, आपके जो है रूसी खत्म हो जाएगी। तो होता क्या है, अब लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देखोगे तो उसके बहुत ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि हम गलत प्रोडक्ट लेके आते हैं। हम जब गलत प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, हम डेंटोडॉक का जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइट। डेंटोडॉक के अंदर क्या है कि आपके झाग नहीं बनते, है ना। डेंटोडॉक के अंदर सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है झाग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि बाकी पेस्ट के अंदर एसएलएस होता क्या, किसको मालूम है? 99% को लोगों को नहीं पता एसएलएस होता क्या है, जिसे हम कहते हैं सोडियम लोरेट सल्फेट। और इसको सिंपल नाम दिया जाता है डिटर्जेंट का। यानी जो आप अपने कपड़े धोते हो उसके अंदर ये एसएलएस इस्तेमाल होता है। और यही जो है मेजर वजह होती है आपके टूथपेस्ट के अंदर झाग बनाने की। तो हम ब्रांड को क्या करते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं तो क्या करते हैं कि जितना झाग बनेगा उतने बेहतर आपके दांत चमकेंगे। और आप क्या कर रहे हो, आप डिटर्जेंट ले रहे हो, आप अपने दांत उससे चमका रहे हो। उससे बढ़िया है कि आप रिन की साबुन ले लीजिए, उसको थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर ब्रश कर लीजिए, काम वही करेगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से क्या डेंटोडॉक में एसएलएस नहीं है, इस वजह से झाग ही नहीं बनते।
और यही वजह होती है कि जब गलत प्रोडक्ट गलत समय में और लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट बहुत नेगेटिव आ जाता है, जो कि बालों को कमजोर कर देता है, आगे जाके एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और पांचवी सबसे बड़ी वजह होती है हमारी नींद। नींद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जो आज के समय में व्यक्ति प्रॉपर ढंग से नहीं ले पाता, क्योंकि हमारी जो नींद की जो साइकिल होती है कितने घंटे की होती है? 6 घंटे की साइकिल होती है, और व्यक्ति क्या है मात्र 2 या 3 घंटे प्रॉपर नींद ले पाता, ज्यादा नहीं ले पाता। तो क्यों है? क्योंकि ले तो जाता है व्यक्ति, पर नींद कब आती है? 2-3 घंटे बाद आती है। अब इस 2-3 घंटे के दौरान जो है व्यक्ति क्या करता है? फोन ज्यादा चलाता है, कि अपने आप को तो बिजी रखना पड़ेगा। जब फोन चलाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि जितना भी जो ब्लड होता है वो सारा दिमाग के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग को जो है एक्टिव रखने के लिए ताकत की जरूरत है। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी वजह होती है, हमारी त्वचा जो होती है उसके अंदर जो है ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुक जाती है, और उसका डायरेक्ट असर कहां पर पड़ता है? हमारे बालों पे पड़ता है। क्योंकि जो जड़ें होती हैं, जब उसमें सही ढंग से ब्लड नहीं जा रहा तो ना तो उसको कैल्शियम मिल रहा है, ना उसको केराटिन मिल रहा है, तो सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर क्या है, जड़ें जो है सुन्न पड़ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जब ये सुन्न पड़ जाती है तो इसी से क्या है, गंजापन आना शुरू हो जाता है, जिसे हम एलोपेशिया की प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर बेहतर होना चाहिए, और जब आप नींद नहीं ले रहे हो तो ये सबसे बड़ी वजह होती है आपके बालों के झड़ने की वजह से। कई लोग जैसे उठते हैं, सोते टाइम देखते हैं तकियों पे काफी ज्यादा बाल पड़े, तो क्यों पड़े हो? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां तक जा ही नहीं रहा। तो इसी वजह से जो है हेयर ग्रोथ सीरम का फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, बालों को घना बनाने में मदद करता है। तो इसके अंदर फॉर्मुलेशन के अंदर जो इस्तेमाल करा गया है, इसमें बायोटीन इस्तेमाल करा गया है। बायोटीन जो है आपके बालों को मजबूत करता है, साथ ही साथ उसके रीग्रोथ में भी काफी ज्यादा मदद करता है। पेप्टाइड जो है आपके केराटिन को बूस्ट करता है, जो कि आपके बालों को घना बेहतर करता है। भृंगराज जो है आपके बालों के अंदर से जो है डैंड्रफ को, रूसी को और तेल को जो है निकालने में मदद करता है, ताकि जड़ों को जो है एक मजबूती मिले, साथ ही साथ जो जड़ें ढीली पड़ जाती हैं वो भी क्या है, टाइट रहे, ताकि बालों के रीग्रोथ में जो है बेटर रिजल्ट जो है वो दे पाए। उसी के साथ साथ कैफीन और रेडेंसिल का इस्तेमाल करा गया। कैफीन और रेडेंसिल एक मेजर कंपाउंड होते हैं आपके बालों के रीग्रोथ के अंदर, क्योंकि कैफीन क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। रेडेंसिल जो है बालों का झड़ना रोकता है और आपकी जड़ों को टाइट करता है, जिस वजह से बाल उगने में कोई परेशानी ना हो, और साथ ही साथ क्या है, बाल मजबूत और काले बने रहे। एलोवेरा और नाइसिनमाइड क्या करते हैं, आपके रूसी को खत्म करते हैं, और आपके जो चिकनाहट होती है, जो तेल होती है, उसको भी कम करने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि जैसे हम लगाते हैं तो लगाते हैं तुरंत हम देखते हैं कि बालों के अंदर चमक बरकरार रहती है, एक शाइन जो है आपको बहुत बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर हम नोटिस करते हैं कि हमारे जो बालों का झड़ना है वो पहले से काफी कम हो जाता है, और 8 से 12 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बालों में मजबूती आनी शुरू हो जाती है, बाल पहले से जो है कम झड़ते हैं, घने बनते हैं, और साथ ही साथ एक शाइन जो है वो भी आपको बरकरार मिलती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि रेडेंसिल पेप्टाइड बायोटीन को साथ में फॉर्मुलेशन तैयार करा के, जो कि इसको काफी एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना देते हैं बालों को नया बनाने। फास्ट अब्सॉर्बिंग है, लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी है, और क्लिनिकल प्रूवन एक्टिव डाले गए, यानी जो रिसर्च के द्वारा जो एक्टिव्स डाले गए हैं जो कि आपको रिजल्ट बेहतर दे सके, वही कंपाउंड जो है इसके अंदर इस्तेमाल करे गए। और यही चीज आपकी रिसर्च बताती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बायोटीन जो है आपके बालों को घना बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि रेडेंसिल जो है आपके बालों का झड़ना लगभग 35% तक कम कर देती है। और स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, जो कि कहीं ना कहीं जड़ों को एक्टिव करती है, उसके सुन्नपन को खत्म करती है, जो कि बालों के रीग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करती है। इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर लगभग 8 से 10 ड्रॉप लेनी है और जड़ों तक जाके जो है आपको मसाज करना। ठीक है, आप क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, नहीं, जड़ों के अंदर से मसाज करनी।
तेल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस कोशिश कीजिए कि शैम्पू हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए, तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। ठीक है? और रात में जो है आपने जो है ग्रोथ सीरम लगा, किसके लिए बढ़िया है? सभी के लिए बढ़िया है, क्योंकि सभी के जो है कहीं ना कहीं बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखो डाइट बहुत जल्दी सुधारना है, नहीं तो फिर क्या करते हैं लोग, कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं 2 महीने बाद कि सर रिजल्ट नहीं मिला सर हमें। तो डाइट अच्छी करनी है। अब डाइट में क्या खा सकते हो? डाइट में आप दूध अच्छा लो, अंडे खाते हो तो अंडे खाओ, नहीं तो पनीर खाओ, पालक खाओ, साग खाओ, भिंडी हो गया, घिया हो गया। ठीक है? बेसन के चीले आप खा सकते हो, मॉर्निंग के टाइम पर सुबह नाश्ते में बना के खा लिया। हरी सब्जी का ज्यादा सेवन करो, ये आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। और बालों को हमेशा अच्छी तरह साफ करो, 1 मिनट उसकी अच्छी तरह मसाज करो। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, पर हाथों को लेके अच्छी तरह आप मसाज, ताकि आपको जो है बालों की सफाई बेहतर मिले। डाइट अच्छी रखोगे, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट सही तरह से इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। हाइलुरोनिक एसिड की हम पिछले 2 ट्रेनिंग के अंदर बात कर रहे थे कि हाइलुरोनिक एसिड, अभी भी हम बात कर रहे थे जैसे संस्थित में। तो हाइलुरोनिक एसिड करता क्या? देखो हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके तीनों लेयर्स के अंदर जाके रूखेपन को खत्म करता है। और ये रूखापन जो होता है यही कहीं ना कहीं जो है हमारी त्वचा के अंदर डलनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और कहीं ना कहीं जो है एक जो निखार जो कहीं ना कहीं खो जाता है उस दौरान, उसको जो है कहीं ना कहीं लॉस कर देता है, यानी उस निखार को जो है खत्म कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारी जो खुजली, जो लालपन होता है, ये रूखापन जो है और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से एजिंग ज्यादा होती है, व्यक्ति उम्र से ज्यादा बढ़ना दिखना शुरू हो जाता है, त्वचा जो है ज्यादा थकी हुई महसूस होती है। तो उसी के लिए जो है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का जो है यहाँ पर फॉर्मुलेशन बनाया गया है। इसके अंदर जो है मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि तीनों लेयर्स में जाके जो है आपकी मेलेनिन की, कोलेजन की, और जो आपकी नसों के साथ जुड़ी लेयर्स हैं, उनको जो है रूखेपन से दूर करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है एक सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रखता है। नाइसिनमेड और पेंथेनॉल जो है एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, ताकि स्किन जो है मेलेनिन अंडर कंट्रोल में रहे, और त्वचा के अंदर क्या है ड्राइनेस जो है उस दौरान ना बढ़े। सेरेमाइड जो है पानी का काम करता है, यानी पानी को लॉक रखने का काम करता है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका एक कूलेंट का काम करता है। अब गाड़ी के अंदर जो है अगर कूलेंट नहीं डालोगे तो क्या होगा? इंजन नहीं चलेगा, ओवर हीट हो जाएगा, है ना? और नाइसिनम, और यही चीज जो है आपका हाइलुरोनिक और सेरेमाइड करते हैं कि मान के चलो हाइलुरोनिक एसिड आपका इंजन है, आपने उसकी सर्विस करवा दी, और सेरेमाइड यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका जो है कूलेंट का काम करता है। जितना हाइलुरोनिक एसिड रहेगा उतना क्या है कि आपका रूखापन दूर रहेगा, और सेरेमाइड क्या करेगा, उस रूखेपन को कम करने के लिए आपके पानी को जो है बनाए रखता है, ताकि हीट ट्रांसफर बेहतर हो सके। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर एलोवेरा और ग्रीन टी का इस्तेमाल करा गया है, जो कि ड्राइनेस को ऊपर से खत्म करते हैं। साथ ही साथ जो है कीटाणु, जो धूल मिट्टी जो जाती है, जिस दौरान खुजली ज्यादा होती है और लालपन बढ़ता है, उसको भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो कि आपको एक सॉफ्ट ग्लो बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो लालपन है उसके अंदर कमी आती है। 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है, मुलायम नजर आती है, और एक डोई ग्लो जो है आपको साथ में बेहतरीन मिलता है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इसमें जो है मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि जो है काफी ज्यादा मदद करता है आपके रूखेपन को खत्म करने में, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को सुधारने में मदद करता है, और एक निखार जो है, एक नेचुरल जो ग्लो है, उसको बरकरार रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। लाइट वेट फॉर्मूला है कि चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, और मेकअप फ्रेंडली फॉर्मूला है, यानी जो लेडीज खासकर मेकअप वगैरह करती हैं तो उनके लिए भी बेस्ट सूटेबल है। कि प्राइमर से अच्छा है कि एक बार आप लगा लो तो रूखापन नहीं होगा, मेकअप के अंदर पपड़ी नहीं जमेगी, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे सेंसिटिव हो, सभी के लिए जो है काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहते हैं। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं
तो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी लगभग 60% तक बूस्ट कर देता है। यानी जो नमी बिल्कुल जीरो हो गई थी आपकी त्वचा के अंदर, उसको 60% तक बनाने में सिर्फ एक बारी में इस्तेमाल होता है। और जब आप लॉन्ग टर्म में लगाते हो तो ये नमी जो है आपकी लंबे समय तक बरकरार रहती है, लॉस्ट नहीं होती। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सेरेमाइड जो है आपका एक सुरक्षा बैरियर का काम करता है, जो कि पानी को जो है लॉक रखता है, जिस वजह से आपकी त्वचा को जो है एक बेहतर जो है ये ट्रांसफर करने में मदद मिलती है और खुजली, जलन और रूखेपन से भी काफी ज्यादा कमी आनी शुरू होता है। इस्तेमाल कैसे करना है? एक अच्छा अमाउंट लेना है अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे और गर्दन पे जो है अपने सुबह शाम जो है आपको मसाज करना। डेली जो है कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ध्यान रखना कि जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो शरीर के अंदर गीलापन नहीं होना चाहिए, ड्राई रखना जरूरी है, उसके बाद लगाओ, रिजल्ट बेहतर मिले। और बात करते हैं एक ऐसे फेस वॉश की जो कि सीरम्स के लिए और जो है बाकी मॉइस्चराइजर के लिए भी काफी बेहतरीन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटिंग फेस वॉश। अब हाइड्रेटिंग फेस वॉश का काम क्या करता है कि आपकी त्वचा से जो है आपके चेहरे की जो त्वचा है उसकी सफाई बेहतर करता है। अब ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि ज्यादातर जो फेस वॉश होते हैं ये आपकी जो है ऑयल की लेयर को हटा देते हैं। अब ये हमारी त्वचा के अंदर एक तेल की लेयर बनती है जिससे कि एक शाइन मिलती है, चमक मिलती है। ये चिकनाहट का काम क्या होता है कि आपकी जो भी धूल मिट्टी जो गंदगी है उस लेयर में जाके जो है चिपक जाए। जब आप पानी से धो या हल्के गुनगुने पानी से धोगे तो यही लेयर से क्या है वो गंदगी साफ हो जाती है, एक शाइन उससे बरकरार रहती है और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर रूखापन नहीं होता। पर जब हम गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो या हम स्क्रब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये स्क्रब क्या करती है, ये स्क्रब जो है आपकी उस चिकनाहट की लेयर को बिल्कुल खत्म कर देती है, उसको बिल्कुल निकाल देती है। जिस वजह से होता है कि पसीने के दौरान जलन ज्यादा होती है। आप सीरम लगाते हो तो आपको जलन होती है, आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो मॉइस्चराइजर के टाइम खुजली ज्यादा हो जाती है। तो यही वजह है कि एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि इस ऑयल की लेयर को छेड़े बिना आपकी सफाई बेहतर कर सके, तो वहां पर जो है आपका हाइड्रेटिंग फेस वॉश काफी अच्छा काम करता है। इसके अंदर जो है माइल्ड सर्फेक्टेंट्स का इस्तेमाल करा गया है। माइल्ड सर्फेक्टेंट्स जो है आपकी उस ऑयल की लेयर को छेड़े बिना आपकी गंदगी को जो है बेहतर साफ करते हैं। साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया। हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन जो है आपकी नमी को बेहतर करती है, जिस वजह से त्वचा ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है। और एलोवेरा और सेरेमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है जो कि त्वचा को सुधारने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है सूदिंग एजेंट का भी एक बेहतरीन काम करता है। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो आपको एक साफ, एक स्वच्छ जो है और एक ग्लोइंग चेहरा जो है आपको मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि सॉफ्टनेस बरकरार रहती है और निखार जो है आपको बरकरार मिलता है। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि एक निखार के साथ साथ जो है आपकी जो धूल मिट्टी है वो इतनी जो है त्वचा के अंदर नहीं जमती है। खासकर जो है ब्लैक हेड्स की जो प्रॉब्लम्स बनती है उसके अंदर काफी ज्यादा कमी आनी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि माइल्ड सर्फेक्टेंट्स का इस्तेमाल करा गया है जो कि गंदगी को बेहतर तरीके से साफ करता है। और आप जो सीरम या मॉइस्चराइजर लगाते हो तो उसके लिए भी एक रेडी बना देता है, यानी कोई भी जलन या खुजली नहीं होती, उसको बेहतर तरीके से त्वचा के अंदर जो है जाने में मदद करता है। और यही चीज आपकी रिसर्च है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की रिपोर्ट 2010 की कहती है कि ग्लिसरीन जो है आपके नमी को जो है 24 घंटे तक बरकरार रखती है। यानी जो ड्राइनेस, जो थकी हुई त्वचा जो कुछ 2 से 3 घंटे के दौरान बाद में जब शुरू हो जाती है तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो जाती है कि 24 घंटे तक आपको नमी बेहतर मिलती है, तो त्वचा काफी ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है, थकी हुई महसूस नहीं होती। इस्तेमाल कैसे करना है? वही जो आप फेस वॉश रेगुलर इस्तेमाल कर रहे थे, पर यहाँ पर देखो जब भी आप फेस वॉश का इस्तेमाल करो तो हल्के गुनगुने पानी के साथ करो। ठंडे पानी के साथ दिक्कत क्या होती है कि ठंडा पानी जैसे आप अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपकी त्वचा के अंदर से जो छोटे छोटे छेद होते हैं बंद हो जाते हैं, तो गंदगी साफ ही नहीं हो पाती। जबकि आप गुनगुने पानी से साफ करते हो तो आपके छेद खुलते हैं, पोर्स आपके खुलते हैं, जिस वजह से सफाई आपको बेहतर मिलती है। हल्के गुनगुने से साफ कीजिए तो आपको रिजल्ट काफी बेहतर मिलेगा। फेस वॉश लगाने के बाद जो है जब आपने सफाई करी तो यहाँ पर फिर आगे आप सीरम और मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का जो रूटीन है
वो साथ में यहाँ पर अपना के रखें। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो। और यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो, क्योंकि आज बहुत छोटा सा ट्रेनिंग सेशन था, जल्दी खत्म हो गया। पर यहाँ पर देखिए, अब जितने प्रोडक्ट आज हमने पढ़े हैं, चाहे भले ही हमने 4 प्रोडक्ट हो, पर कहीं ना कहीं डेली के यूज में काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट है, जो कि आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट बेहतर देंगे। चाहे वो सनस्क्रीन हो, सनस्क्रीन तो बहुत जरूरी है लगाना, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है हेयर ग्रोथ सीरम, और साथ ही साथ जो है आपका हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, जो कि डेली में काम करेंगे। अभी जैसे ठंड का टाइम है, अभी ठंड इतनी नहीं है, ड्राई विंटर हम कह सकते। जो पहाड़ी लोग हैं तो उनके लिए तो बर्फबारी है, पर वहां पर भी जो है उतना ही कारगर है ये, क्योंकि देखो, चाहे हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो सनस्क्रीन का क्या होता है, जब हम ठंड के अंदर धूप में बैठ जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे, यही होता है, थोड़ी गर्माहट भी मिलेगी, विटामिन डी भी मिल जाएगा। अब जब आप 2-3 घंटे धूप में बैठ रहे हो, तो यहाँ पर बचाव जरूरी है या नहीं, क्योंकि रूखापन तो फिर भी क्रिएट होगा। और साथ ही साथ जो है 5 मिनट की धूप से ही आपकी त्वचा काली पड़नी शुरू हो जाती है, और यूवी का कैंसर का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि ये प्रोडक्ट जो है, अगर आप डेली अगर अपने रूटीन में लेके चलोगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। और मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप मेरे साथ अगर मेरा रूटीन देखोगे तो मेरे पास तो पूरा पाउच रहता है भर कर, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सर प्रोडक्ट का करते क्या हुआ। देखो, अगर मैं अपनी त्वचा की बात करूं तो मेरी त्वचा हाईली सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं बारिश में नहीं निकल सकता, मैं धूप में नहीं निकल सकता। मैं अगर कोई भी फेस वॉश लगा लूंगा, कोई भी फेस क्रीम लगा लूंगा, मेरे को जलन हो जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं रूटीन को इनकम्प्लीट रखा। हमें जो शैम्पू मिला हमने वो लगा लिया, जो हमने टीवी में देखा हमने वो लगा लिया। बाद में पता चला कि इसके नुकसान कितने। आप एक फेस वॉश पे टिके रहोगे तो आपको रिजल्ट उतना बेहतर मिलेगा। अब आप मेरा चेहरा देख लो, इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं, बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट का जो है पहले शुरुआत के टाइम पे तो बहुत दिक्कतें आती है कि लगाए नहीं लगाए, करे नहीं करे। पर जो मेजर स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जो कैंसर का प्रॉब्लम्स होगी, जो आपकी सोराइसिस की प्रॉब्लम्स हो गई, जो आपकी जो है एक्जिमा की प्रॉब्लम्स हो गई, जो आपकी विटिलिगो की प्रॉब्लम्स होती है, वो तो उस दौरान खत्म हो रही है। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 1-2 दिन का जो है हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किलात हो, पर फिर जब रूटीन सेट हो जाता है तो आप खुद ब खुद अपने रिजल्ट आप खुद ही ले सकते। आप खुद ही अपने आप के अंदर एक रिजल्ट ले लो कि पहले क्या मेरी त्वचा थी और अब मेरी त्वचा क्या है। और स्नेक सैलिड यहाँ पर क्या है कि देखो, स्नेक सैलिड जो है कभी भी जो है गोरा करने का प्रोडक्ट नहीं बनाती, क्योंकि ये पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा गोरा होना है तो आप मेकअप कर सकते हो। अगर आपको एक नेचुरल निखार चाहिए तो यहाँ पर स्नेक सैलिड आपके लिए सबसे बड़ी। तो आशा करता हूँ सभी को ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा, नया आपने जानने की कोशिश करी होगी। और यही वजह होती है कि देखो, छोटी-छोटी चीजें ही कहीं न कहीं जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, और इसमें सबसे बड़ी वजह है हमारा स्नेक सैलिड। मैं चाहूँगा विनोद सोनी जी, आप प्लीज़ जो है आगे की आप क्लोजिंग करें। धन्यवाद सर, बेहतरीन नॉलेज देने के लिए।